वफाकी हुकूमत के लिए ताउन के पतले सिंध की गवर्नरशिप दी जाए। मुत्तहिदा वफ्द ने मुतालबात की फहरिस्त नवाज शरीफ के हवाले कर दी। कराची में तरक्याती मंसूबों में एमक्यूएम को ऑन बोर्ड रखने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब के मुताबिक दोनों जमातों का आइंदा मिलकर चलने पर असूली इत्तेफाक हो गया। नून लीग ने मुत्तहिदा और पीपी के दरमियान मुसालहत की हामी भर ली। गर्मा गर्मी दूर करने के लिए नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को टास्क दे दिया। नून लीग और एमक्यूएम की जाती उम्रा में 50 मिनट तक बैठक। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की शिरकत। मुत्तहिदा वफ्द में खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार शामिल। एमक्यूएम के रहनुमा शहबाज शरीफ की दावत पर लाहौर पहुंचे। नून लीग का एमक्यूएम को जल्द जवाब देने के लिए वादा। वफाक में हुकूमत की रेस निगाहें लाहौर पर जम गई। नंबर गेम के लिए सियासी जमातों ने घोड़े दौड़ा दिए। सूबाई दारुल हुकूमत में सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर। जाती उम्रा में नून लीग का मुशावरती इजलास। उधर नवाज शरीफ की काफ लीग के सरबराह से मुलाकात शेड्यूल। ज़हूर इलाही रोड पर चौधरी शुजा से मुशावरत होगी। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ हल्कों का नतीजा रोक दिया। 10 कौमी असम्बली की नशस्तों पर रिटर्निंग अफसरान को हतमी नताइज से रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने 16 सूबाई असम्बली की नशस्तों पर नतीजा रोकने का कह दिया। इस्लामाबाद में NA 47 और 48 के नताइज का हतमी नोटिफिकेशन रुक गया। NA 15 का हतमी नतीजा भी रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन में नवाज शरीफ की हार चैलेंज की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील नवाज शरीफ ने कहा, हमें 125 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 नहीं मिले। हल्के में इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। पंजाब असम्बली में नून लीग 137 सीटें ले चुकी। 116 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए 8 आज़ाद उम्मीदवार अहम होंगे। नून लीग और IPP क़यादत के आज़ाद उम्मीदवारों से राबते। जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ ने राबता किया। आज मुलाकात का भी इम्कान। राबतों के बाद आज़ाद अरकान का इजलास। हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल। PP 48 पसरूर से मुंतखब। खुर्रम विर्क मुस्लिम लीग नून में शामिल। चन्योट से मुंतखब तैमूर लाली ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। मैं तैमूर लाली MP PP 94 मुंतखब हुआ हूँ। अपने अवाम से, लोगों से मुशावरत करते हुए मैंने यही फैसला किया है कि इस हल्के की तरक्की का सफर को जारी और सारी रखा जाएगा। इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करेंगे। वो डबल डिजिट क्रॉस ही नहीं किए। हम तो डे 1 से ये बात कर रहे थे। कोर्ट चैलेंज जरूर करें, मगर देखिए नीचे वोट होगा, सपोर्टर होंगे, वार्ड लेवल पे, बिल्डिंग लेवल पे, शुमारियाती ब्लॉक लेवल पे तो बात बनेगी ना। जब आपके पास तंजीम ही मौजूद नहीं है। आप ये कह सकते हैं डबल डिजिट भी उनकी कामयाबी है। डबल डिजिट है कामयाबी लाहौर में। देखिए एक बात जरूर है, लाहौर में आकर उन्होंने बड़ा चैलेंज कबूल किया है। इसके लिए गट्स चाहिए। ये भी पहले ही कहा था बिलावल भुट्टो तीसरे नंबर पर आएंगे। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, ग्रास रूट लेवल पर टीम ही मौजूद नहीं तो क्या वोट पड़ेंगे। खुशी है, मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने लाहौर में इलेक्शन लड़ा। अगर बिलावल नताइज चैलेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ये उनका हक है। नून लीग के रहनुमा अस्मा बुखारी ने कहा, आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून झूठ की सियासत पर यकीन नहीं रखती। जाली फॉर्म 45 सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। अवाम ने इंतखाबात में तरक्की के एजेंडे को वोट दिया। बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार जो है वो मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली के अंदर हो या नेशनल असम्बली के अंदर हो, वो अपने जो है वो ज्वाइनिंग्स का ऐलान कर रहे हैं। जाली फॉर्म 47 सारी रात सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो गर्दिश करते रहे और कहा जाता रहा हम जीत गए हैं। मुस्लिम लीग नून एक जिम्मेदार पार्टी है, हम झूठ और फसाद के ऊपर बिलीव नहीं करते। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के वजीर आजम बनने का कोई इम्कान नहीं। शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी मंसूर वसान की पेशगोई, कहा GDA PP में जम हो जाएगी। बलोचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी मजबूत है। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी सियासी जोड़ तोड़ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं।
जमात इस्लामी ने इलेक्शन नताइज को जाली और धांधली ज़दा करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं आम इंतखाबात में सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। इंतखाबात में पोलराइजेशन बढ़ा दी गई, मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। तहकीकात के लिए आज़ाद और गैर जानिबदार कमीशन बनाया जाए। इलेक्शन के पुरअमन इनेकात पर तमाम इदारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमने मुल्क और जमहूरी इदारों की हिफाजत करनी है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं हारने वाले उम्मीदवार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करते हुए नताइज तस्लीम करें। इलेक्शन पर किसी को एतराज़ है तो वो मुतालिका फोरम से रुजू करें। लाड़काना में सियासी मुखालिफत पर 2 कबाइल में लड़ाई। डहानी और चांडियो बरादरी के दरमियान फायरिंग, 2 अफराद कत्ल। फायरिंग और लाठियों से ASI शहीद, DSP जख्मी। इलाके की सूरत हाल कशीदा, भारी नफरी मौजूद। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। फलस्तीनियों की नस्लकुशी तूल पकड़ गई। कई माह से रोजाना सैकड़ों मासूम शहरियों की शहादत जारी। हजारों बच्चों की शहादत भी अक़वाम आलम के लिए मसला ना रही। 24 घंटों के दौरान मजीद 117 अफराद शहीद। रफा में घरों और पनाहगज़ीन कैंप्स पर बमबारी, 25 शहादतें रिपोर्ट। सेहूनी फौज ने देरुल बलाह में 4 शहरी शहीद कर दिए। समंदर से मछली पकड़ने जाने वाले 6 फलस्तीन काबिज फौज की फायरिंग से शहीद। इसराइल का लेबनान के सरहदी गांव में हमला, हमास के 2 कारकुनों को निशाना बनाया। इसराइल तारीख का सबसे बड़ा जंगी मुजरिम दरिंदा सिफ्त फौज बच्चों को चुन चुन कर निशाना बनाने लगी। 12 रोज कबल गाड़ी पर फायरिंग से पूरा खानदान शहीद कर दिया। 6 साला मासूम बच्ची गाड़ी में कई रोज तक मौजूद रही। इमदादी कारकुनान को बच्ची के करीब जाने से रोके रखा। हलाल अहमर के 2 रसाकारों ने बच्ची तक पहुंचने की कोशिश की। दहशतगर्द फौज ने रसाकारों की एम्बुलेंस बमबारी से उड़ा दी। 12 रोज बाद मासूम बच्ची की लाश मिल गई। गजा में खातून डॉक्टर की बहादुरी ने दुनिया को हैरान कर दिया। शहरी की जान बचाने के लिए फलस्तीनी डॉक्टर्स ने अपनी जान खतरे में डाल दी। नासिर अस्पताल की डॉक्टर इजरायली स्नैपर्स की मौजूदगी में जख्मी को रेस्क्यू करने पहुंची। गोलियों की बरसात में फलस्तीनी शहरी को घर से रेस्क्यू किया। वीडियो वायरल हो गई। कराची में डाकुओं की दीदा दलेरी। लांडी में बाड़े से 94 भैंसें चोरी, मालियत करोड़ों में थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर फिरोजाबाद से मोबाइल फोन से भरी वैन लूट ली गई। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुलजिमान ने वारदात की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत मैराथन का इनेकाद। लेक्सन इन्वेस्टमेंट यूनिफाइड मैराथन मैकडॉनल्ड्स के ताउन से मुनक्किद हुई। 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ हुई। 1 किलोमीटर की यूनिफाइड वॉक और व्हीलचेयर वॉक भी शामिल। शहरियों के साथ गैर मुल्की सिफारतकारों ने भी शिरकत की। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी ने कहा मैराथन का मकसद खुसूसी अफराद से इज़हार यकजहती था। शहरियों में स्पेशल अफराद के हवाले से आगाही में इजाफा हुआ। शहरियों को एहसास हो रहा खुसूसी अफराद भी मुआशरे का अहम हिस्सा है। कश्मीरी रहनुमा मकबूल भट्ट की शहादत को 40 साल मुकम्मल। 11 फरवरी 1984 को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। जस्ते-खाकी वर्षा के हवाले करने की बजाय जेल में दफना दिया गया। मकबूल भट्ट मजलूम कश्मीरियों की मजबूत आवाज थे। भारत ने खौफजदा होकर शहीद कर दिया। दुबई में पीर को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन को घरों से काम करने की हिदायत। तमाम सरकारी मुलाजमीन फराइज की अदायगी घर से अंजाम देंगे। बारिश के बाद दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने का इम्कान है। खुल के खेल प्यारे, कब तक तू डरेगा। दिल में आया जो है वो कब तू डरेगा। खुल के खेल प्यारे, कब तक तू डरेगा।
PSL 9 के ऑफिशियल एंथम का टीजर जारी कर दिया गया। गुलकार अली जफर और आयमा बेग ने अपनी आवाज का जादू जगाया।